हेलो जी गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ पे हमारा नया चूल्हा आ चुका है जो कि हम छिंदवाड़ा से ही लेके आ गए थे। बिट्टू जी छिंदवाड़ा में थे तो वो वहाँ से ही डी मार्ट से लेके आ गए थे पसंद करके अपना, और मुझे वीडियो कॉल में दिखा दिए थे। तो बस हम यहाँ पे अब सेट करते हैं, और यहाँ पे हम लगा चुके हैं अपना प्रेस्टीज का स्टोव, और तीनों मैंने चालू करके देख लिया, बर्नर तीनों चल रहे थे। और यहाँ पे नीचे जो आंटी रहती है ना, एकादशी का प्रसाद दे के गई थी तो वो हमने खाया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पार्सल्स आ गए थे सारे जो हम गार्ड से लेके आए थे, लास्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। तो चलो इसको खोलते हैं एक एक करके। और यहाँ पे मैंने चादर भी मंगाई थी, और ये मैं ना हमेशा लास्टिक वाली मंगाती हूँ जो चारों तरफ लास्टिक लगी रहती है ना, तो इसको ना बिछाने में बहुत ईजी रहता है। रोज़ रोज़ अपन को बिछाने की मतलब उतार के करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो ये वाली सही रहती है, चारों तरफ से बंधी रहती है तो बार बार खुलती नहीं है। शैतानी कल्ला था तो मम्मा ने इसको इसके अंदर डाल दिया। शैतानी कल्ला था, भाग रहा था इधर से उधर। अब कैंची निकलेगा, अब कैंची बाहर निकलेगा। ए ए ए पकड़ो 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 पकड़ो। और यहाँ पे हमारे जो सेकंड वाला रूम है ना, उसके पीछे गैलरी बनी हुई है। तो बस बिट्टू जी यहाँ पे ना रस्सी लेके आए थे तो रस्सी लगा रहे हैं, और हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी रख दी है। तो यहाँ पे ही रस्सी बन जाएगी और यहाँ पे ही कपड़े डल जाएंगे। एरिया बहुत अच्छा है वॉशिंग मशीन रखने के लिए और कपड़े डालने के लिए, अपना सेपरेट एरिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अब हम रेडी हो गए हैं। ये गुरु नानक जयंती वाले दिन का व्लॉग है, और यहाँ पे मैं शोना बेबी को रेडी करती हूँ। और ये वाला कुर्ता पजामा शोना बेबी ने ना जब वो 1 महीने का हुआ था और फंक्शन था घर में तब पहना था, और अब ये दूसरी बार पहन रहा है। यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और ये वाला सूट मैं सेकेंड टाइम पहन रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं राहुल की शादी में पहनी थी, इनके फ्रेंड की शादी में हम लोग गए थे। और यहाँ पे शोना बेबी सो गया था तो बस उसको लेके हम लोग निकल गए हैं। गाड़ी में जैसे हम लोग बैठे ना तो वैसे ही वो उठ गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिपका हुआ है मुझसे, लेकिन उठ गया था, उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई थी। हम लोग जा रहे थे गुरुद्वारे, तो बस यहाँ पे हम लोग गुरुद्वारे के बाहर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे मैं शोना बेबी को पटका बांध रही हूँ क्योंकि बच्चे हो या बड़े, किसी को भी बिना मतलब सर ढक के नहीं अंदर जाने मिलता है। आपका थोड़े भी बाल दिखते हैं तो वो टोक देते हैं कि आप सर में कुछ लगाइए, बांधिए सर में। तो बस मैं यहाँ पे शोना बेबी को भी पटका बांध रही हूँ। और ना ये थोड़ा सा मैं टाइट ही बांधूँ क्योंकि ये पकड़ के ना खींच देता है, एक बार खींच चुका है हाथ से। और यहाँ पे बन चुका है पटका, और मैं ये वाइट कलर का ही रुमाल इसके सर पे बांध दी हूँ। और यहाँ पे अब हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पे लंगर होने वाला है। एक्चुअली हम लोग को लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो हम लोग को लगा गुरुद्वारे भी यहीं होगा और लंगर भी यहीं हो रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे मत्था टेकने के लिए। लेकिन जब हम लोग अंदर गए तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे गुरुद्वारे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लंगर हो रहा है। आप लोग को मत्था टेकना है तो आपको बड़े गुरुद्वारे जाना पड़ेगा। तो बस हम लोग फिर यहाँ से निकल गए थे, और अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं बड़े गुरुद्वारे, जो कि थोड़ा ही आगे चल के है, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे। ये आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे, और हम लोग बहुत लेट हो गए थे। शोना बेबी को नहलाना धुलाना, खुद भी तैयार होना, और उसको नींद भी आ रही तो फीड वगैरह करके सुलाना, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग में वो हुआ था, पाठ वगैरह हुआ था और कीर्तन वगैरह हुआ था। जब हम लोग आए थे तो सब समाप्त हो चुका था। फिर भी हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा मत्था वगैरह टेका और बैठे थे थोड़ी देर।
मत्था टेकने के बाद अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं लंगर करने के लिए। एक्चुअली लंगर तो वहाँ पे हो रहा था जहाँ पे मैंने आप लोग को पहले दिखाया था, बट यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रखा हुआ था प्रसाद, मतलब ये जो यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं ना उनके लिए। बट हम लोग 2 लोग थे तो ये लोग बोले कि आप लोग यहीं बैठ के खा लो। तो शोना बेबी भी यहाँ पे प्रसाद चख रहा है और यहाँ पे देखिए लंगर बट चुका है, अब हम लोग खा लेंगे। और यहाँ पे ना रैली निकलने वाली थी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद मतलब रैली निकलने वाली थी, तो बस यहाँ पे उसी चीज़ की तैयारी हो रही है, सब लोग रेडी हो रहे हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लंगर वगैरह करने के बाद यहाँ से निकल गए हैं। और दोपहर शाम हो गई थी, शायद 3:30 पौने 4 बज गए थे। तो बस यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं, मत्था वगैरह हमने दोबारा से टेक लिया था। और उसके बाद हम यहाँ पे अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग को किराना लेना था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही सामान लेना था, ज़रूरी थोड़ा बहुत। तो बस यहाँ पे हमने वो ले लिया है और यहाँ पे बिट्टू जी बिलिंग कर रहे हैं, शोना बेबी को गोदी में लिए हुए हैं। और शोना बेबी यहाँ वहाँ देख रहा है कि मैं क्या लूँ क्या लूँ। शोना बेबी के लिए एक्चुअली मुझे ड्राई फ्रूट्स लेना था, उसके लिए सैलेड बनाना था मुझे, तो बस उसके लिए सारे ड्राई फ्रूट्स हमने लिए। और यहाँ पे हम निकल रहे हैं वापस अपने घर के लिए। और घर जाने के बाद हम लोग सो गए थे और शोना बेबी को मैंने ना इसके अंदर सुला दिया था, इसकी नेट वाला बेड है तो इसके अंदर ही सुला दिया था, क्योंकि जब ये उठता है ना तो सीधे भागने लगता है पलंग के नीचे, तो गिर ना जाए इसलिए मैंने इसके अंदर सुलाया था इसको। और देखो पूरा टेढ़ा हो गया है, नेट को उल्टा कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी बिट्टू जी के लिए, मैं तो पी चुकी थी, तो बस वो यहाँ पे पी रहे हैं और शोना बेबी भी साथ में बैठा हुआ है, क्योंकि उसको पता चल गया कि पापा कुछ खा रहे हैं, तो बस चढ़ गया गोदी में खाने के लिए वो भी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है और बिट्टू जी शोना बेबी को पानी पिला रहे हैं सुबह उठ के। हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया था, अब खोलते हैं सोफ़ा। सोफ़ा खोलने की बारी आ गई है, बहुत दिन से सामान पैक पड़ा हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं जमा है। तो बस बिट्टू जी ने यहाँ पे सोफ़ा खोल के पोंछ के लगा दिया है। और अब बारी है मंदिर की, मंदिर भी खोल लेते हैं, मंदिर जमा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मंदिर खुल गया है ऑलमोस्ट। मैं इसको पोंछ के अच्छे से जमा दूँगी, भगवान वगैरह को थोड़ा अच्छे से नहला धुला के गंगा जल वगैरह छिड़क के मैं भगवान जमा दूँगी। और यहाँ पे आप लोग इसको देखो, सॉक्स मैंने पहनाए हैं, बस उसको उतारने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मैं इसको उतार दूँ। और यहाँ पे आंटी आ चुकी है, मॉर्निंग हो चुकी थी, आंटी यहाँ पे काम करके बैठी हुई थी। मैंने बोला आंटी आप इसको 5 मिनट लेके बैठो, मुझे थोड़ा सा कंघी करनी है। और यहाँ पे मैं कंघी कर रही हूँ। एक दिन पहले हम लोग बाइक में कहीं गए थे बाहर घूमने के लिए, तो बाल खोल के मैं बैठ गई थी बाइक में, तो मेरे बाल इतने ज़्यादा उलझ गए थे, थोड़ा सा टाइम लगता सुलझाने में। तो मैं बोली आंटी आप इसको लेके आराम से बैठो, 10 मिनट मेरे को लगेगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कंघी करी और फिर यहाँ पे शाम हो गई है, बिट्टू जी ऑफिस से आ गए हैं और अब वो तैयारी कर रहे हैं फिर से छिंदवाड़ा जाने की, क्योंकि उनकी फिर से ट्रेनिंग आ गई है 3 दिन की। इस बार वो अकेले जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अब हमको यहाँ पे टाइम हो गया था, तो अब मैं आराम से यहाँ पे रह सकती हूँ। तो बस बिट्टू जी अकेले जा रहे हैं 3 दिन के लिए। दोबारा से उनकी वैसे तो एक ही बार ट्रेनिंग होती है, लेकिन पता नहीं इस बार क्यों उनकी दोबारा से ट्रेनिंग लग गई थी। बस उनने पैकिंग वगैरह करी और यहाँ पे गाड़ी वगैरह साफ़ करेंगे अपनी, और फिर वो यहाँ पे निकल गए हैं हम लोग को बाय बाय करके। बाय। आज हेलीकॉप्टर निकला है शोना बेबी का, जो उसकी खुशी मासी ने दिया था। सामान में कहीं पड़ा हुआ था बीच में, आज मैं कुछ निकाल रही थी तो दिख गया, तो मैंने इसको दे दिया खेलने के लिए। यहाँ पे मैं शोना बेबी के लिए उपमा बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल बना रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं डालती इसमें, नॉर्मली बनाती हूँ उपमा। इसको सूजी को थोड़ा सा भूंज लेती हूँ ऐसे ही नॉर्मल, फिर घी में हल्दी और राई डाल के और पानी डाल के डाल देती हूँ सूजी, तो उपमा बन जाता है विदाउट नमक एनी। यहाँ पे मैं टेस्ट करके देख रही हूँ कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है, तो बस इसको मैं यहाँ पे खिला रही हूँ। और इसको उपमा बहुत पसंद है, मतलब ये मॉर्निंग में मतलब मैं इसको उपमा ही खिलाती हूँ, ब्रेकफास्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम उपमा ही खिलाती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जो मैं पहन के गई थी ना सूट, तो मैं धो के डाल दी हूँ, क्योंकि ना शादी में जब मैंने पहना था नीचे से बहुत ज़्यादा गंदा था, तो उस टाइम तो मैंने ऐसे ही गंदा पहन लिया था, लेकिन फिर मैं इसको धो के डाल दी हूँ और हाथ से धो के डाली हूँ,
क्योंकि इसमें मोती वगैरह लगे ना तो वॉशिंग मशीन में ख़राब हो जाते। उसके बाद यहाँ पे मैं भी नहा ली हूँ, मुझे हेड वॉश करना था और तो मैं यहाँ पे हेड वॉश करके आ गई हूँ। शोना बेबी सो रहा था तो मैंने सोचा जल्दी से मैं नहा लेती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं नहा के बाहर निकली ना तो उसी टाइम पे उठ गया था। अच्छा हुआ वो तब उठा था, नहाते नहाते मैं इसको लेने नहीं आ पाती बाहर, तो बस वो उस टाइम पे उठा था और मैं यहाँ पे अपने बाल पोंछ रही हूँ। और इस टाइम पे मेरी डाइट बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, ये शिफ्टिंग की वजह से, ट्रांसफ़र की वजह से, यहाँ जाना वहाँ जाना, मतलब डाइट की तो मतलब वाट ही लगी हुई है, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करेंगे। तो थोड़ी बहुत डाइट हो पाती है तो फिर उठ पटांग कुछ खा लेते हैं बाहर से। और इस टाइम पे बाल भी मेरे झड़ना फिर से शुरू हो गए हैं, शायद यहाँ का पानी मुझे सूट नहीं कर रहा या केयर नहीं कर पा रही हूँ, और डाइट भी बिगड़ी हुई है तो न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जा रहे हैं बॉडी के अंदर, तो हो सकता है उस वजह से भी थोड़ा सा बाल झड़ रहे होंगे। बट देखते हैं, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है हमको यहाँ पे आए हुए, तो शायद हो सकता है यहाँ की वजह से झड़ रहे हो या फिर कुछ और कारण हो झड़ने का। और ये लड़का नीचे वॉकर में बैठा बैठा चीखे पड़ा है कि मुझे उठा लो मम्मी, कब करोगी आप कंघी, कब आपकी कंघी पूरी होएगी। बस चीख रहा था नीचे कि मुझे गोदी में उठा लो, तो बस मैंने इसको गोदी में उठा लिया है। थोड़ा सा पैम्पर करूँगी फिर बैठा दूँ क्योंकि मेरे को और भी काम है यहाँ पे, तो मैंने फिर से दोबारा इसको बैठा दिया है वॉकर में। और अब मैं यहाँ पे बिस्तर समेट लूँगी। सुबह से उठे हुए हैं, सब कुछ काम वाम हो गया और बिस्तर अभी तक नहीं सिमटा हुआ है, तो बस यहाँ पे मैं चादर भी चेंज कर रही हूँ क्योंकि चादर बहुत टाइम से हो गया बिछे हुए। आप ये व्लॉग जो देख रहे हैं ना, हफ्ते 10 दिन का मैंने एक साथ कवर कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि एक साथ सब कवर कर दूंगी। और मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ही शूट करे थे, मतलब एक दिन के पूरे एक दिन का व्लॉग नहीं बनाया था, थोड़ा थोड़ा करके ही मतलब शूट किया था, तो मैंने सोचा सबको एक साथ मिक्स करके व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। और ये लाइट कलर की बेडशीट है ना तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। मेरे को डार्क कलर की लेनी थी बट ना ये वाले साइज़ में और इलास्टिक वाले में ना कोई भी डार्क कलर की बेडशीट मिल नहीं रही थी, तो मैंने 3 कलर मंगाए हैं, तीनों मतलब थोड़े से लाइट है, एक थोड़ा सा डार्क है, बाकी तो सारे लाइट है। तो बस यहाँ पे मैं धोने के लिए सारे कपड़े लगा दी हूँ और यहाँ पे मैंने 54 मिनट्स का टाइमर लगा दिया है, इतने में कपड़े धुल के अपना हो जाएंगे सब। और यहाँ पे मैं सब नल वल चालू करके आराम से यहाँ पे मैं अब आ गई हूँ शोना बेबी के, थोड़ा सा उसको टोपा वोपा पहनाऊँगी क्योंकि नीचे जाना था मुझे आंटी के यहाँ, जो नीचे हमारे रहती हैं, मतलब जो हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं और आंटी नीचे रहती हैं, वो भी रेंट पे ही रहती हैं। एक्चुअली कुछ दिन पहले उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो बस मैं उस टाइम पे गई नहीं थी क्योंकि शोना बेबी की ना मुंडन नहीं हुआ है, तो ऐसे में बच्चों को नहीं लेके जाते जहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है। तो मैंने सोचा था कि उनके यहाँ सब कुछ साफ़ सफाई हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद मैं बैठने के लिए चली जाऊँगी। तो इस टाइम पे उनके यहाँ शुद्ध हो चुका था, हफ्ता भर हो चुका था आराम से, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको लेके जाती हूँ नीचे। तो बस हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं, मैंने कपड़े वपड़े चेंज नहीं किया, नॉर्मल नीचे ही तो जाना है, 10-15 मिनट बैठ के आ जाना है। तो बस हम लोग चले गए हैं नीचे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आंटी के पास बैठी हूँ, आंटी कुछ तो अपना काम कर रही थी, तो बस हमने 10 मिनट आंटी के पास बैठे यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे जा रही हूँ अब पार्क में बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ना पार्क के पास धूप भी है और मेरे बाल भी गीले थे, तो मैंने सोचा कि चलो पार्क में बैठेंगे, थोड़ा सा धूप वगैरह लगेगी तो बाल सूख जाएंगे। और बच्चे लोग यहाँ पे थोड़ा सा खेल रहे हैं और यहाँ पे शोना बेबी को भी अच्छा लग रहा था, पार्क में धूप भी थी और बच्चे वगैरह खेल रहे थे ना, तो उसको देखने में अच्छा लग रहा था, तो बार बार मुड़ मुड़ के वो उन्हीं को देख रहा था। तो यहाँ पे मैं बैठने की भी जगह है तो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। और ये सामने वाला घर दिख रहा है ना, ये हमारा ही घर है, यहाँ पे हम रहते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर ही यहाँ पे बैठे थे, 15-20 मिनट बैठे होंगे और गर्मी लगने लगी थी धूप में, तो बस हम लोग यहाँ से अब निकल जाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं घर, और घर जाने के बाद मैं सोना बेबी को सुला दी थी और मैं भी सो गई थी, नींद आ रही थी मुझे। तो बस सोने के बाद हम लोग यहाँ पे अब शाम हो गई है, उठ गए हैं, शाम मतलब 7-7:30 हो रहे थे और उठ गए थे। अब मैं सोची यहाँ पे दूसरी चादर बिछा देती हूँ क्योंकि वो पहले वाली तो धुल गई थी यहाँ पे, तो बस मैं वो चादर बिछा देती हूँ यहाँ पे।
ताता ताता। और यहाँ पे 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और बिट्टू जी आ चुके हैं। शोना बेबी बहुत खुश हो गया था अपने पापा को देख के। तो बस यहाँ पे गाड़ी वगैरह लगा दिया उनने, गाड़ी लॉक कर दी है, अब ऊपर आएंगे। और अब यहाँ पे दूसरा दिन हो चुका है और हम लोग बैठे हैं यहाँ पे धूप में, क्योंकि धूप भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है मॉर्निंग की। तो बस यहाँ पे 8 साढ़े 8 बज रहे थे, तो मैं यहाँ पे शोना बेबी को 10-15 मिनट के लिए बैठाई थी धूप में। और मैं यहाँ पे शोना बेबी की दूध की बॉटल को बॉईल कर रही हूँ। उसने एक दिन पहले इसमें दूध पिया था। आजकल मैं ब्रेस्ट पंप वाली जो मेरे पास इलेक्ट्रिक वाली मशीन है, उसमें मैं पंप करके दूध निकाल के इसको पिलाती हूँ। ट्राई करवा रही हूँ इसको, और आदत पड़ेगी इसकी तभी पीने की बॉटल में, नहीं तो ऐसे तो ये पिएगा ही नहीं। तो बस यहाँ पे वो सब किया। और यहाँ पे ना बिट्टू जी ने ना ये मंगाई थी, मच्छरदानी मंगाई थी बेड के लिए। तो मेरे को बोल रहे थे मच्छरदानी में सोएंगे, क्योंकि शोना बेबी को मच्छर बहुत सारे काट दिए थे गाल में, कॉर्नर में वो सोता था, तो उसके लिए ये मंगाए थे। और बस यहाँ पे मच्छरदानी लगा दिए हैं और घुस गए हैं अंदर। शोना बेबी को तो बहुत मज़ा आ रहा था, सोच रहा था कि क्या नई चीज़ है, मस्त मेरे खेलने की एक और चीज़ मिल गई है मुझे। तो बार बार मच्छरदानी को पकड़ पकड़ के नोच रहा था। लेकिन पर्सनली मुझे मच्छरदानी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ना क्लॉस्ट्रोफोबिया फ़ील होता है मच्छरदानी के अंदर सोने से। तो मैंने इनको पहले भी बोला था कि मत मंगाओ, मैं नहीं सो पाऊँगी। तो बस बोल दे कि चलो मंगा के देखते हैं, लेट के देखना कैसा लगता है। लेकिन एक दिन मैं सो के देखी, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर बिट्टू जी बोले कि चलो छोड़ो, हो गया, रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि जब सोना ही नहीं है और रात में लगाओ सुबह फिर निकालो, तो यही सब करते रहना है और करना उन्हीं को है। तो उन्होंने जानबूझ के वापस ही कर दी थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे आंटी अपना काम कर रही थी, और ना ये सीढ़ी वगैरह बाहर के एरिया में ना है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है यहाँ पे, तो गंदी हो जाती है। तो मैंने बोल दिया था आंटी को कि आंटी हफ्ते में 2 बार आप झाड़ू पोछा सीढ़ी से कर दिया करो। तो बस वो वही कर रही हैं। और अब हम यहाँ पे हमारा पलंग खुल चुका है, पलंग के अंदर हमारे गर्म कपड़े थे, तो बस गर्म कपड़े निकाल रहे हैं यहाँ से। पिट्टू जी पहले अपने गर्म कपड़े निकालेंगे, फिर मेरे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा पिटारा खुल चुका है, और अलमारी से हम लोग जो पतले कपड़े हैं वो निकालेंगे और गर्म कपड़े अलमीरा में जमा देंगे। तो बस वो यहाँ पे बिट्टू जी ने अपने कर लिए हैं, और अब मेरी बारी है, मैं अपने निकाल रही हूँ और शोना बेबी के कपड़े निकाल रही हूँ, जमा रही हूँ दोबारा से। क्योंकि उस टाइम पे जल्दी जल्दी हमने ना ऐसी अलमारी जमा दी थी, और शोना बेबी को यहाँ पे मैंने मालिश करके नहला के सुला दिया है। और वो ये देखिए थोड़ी देर बाद उठ भी गया था। तो मैं इसको अलमारी के अंदर बैठा दी हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा था, पूरे कपड़े पकड़ पकड़ के ना गिरा रहा था जो मैं तय लगा के रखी थी। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।